वेलकम टू आवर चैनल। मरहबन बिकुम फ़ी क़नातिना। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में खुशामदीद। सब्र इस्लामिक फाउंडेशन। कलिमा तौहीद, दैट इज़ ए वर्ड ऑफ यूनिफिकेशन। इत्तेहाद का एक लफ्ज़, एकीकरण का एक शब्द। तो देखिए, चौथा कलमा है। इसका वैसे वीडियो एक मैं पहले भी डाल चुका हूँ, लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट पे कि इसमें इंग्लिश ट्रांसलिट्रेशन भी ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा और एनालिसिस कीजिए, तो लोगों की फरमाइश पे मैंने वीडियो दोबारा बनाया है। तो ये वीडियो देखिए, जो हमने लिया है इसमें इंग्लिश ट्रांसलिट्रेशन के अलावा हमने इसका एक डिटेल एनालिसिस भी आखिर में किया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, क्योंकि दबाने से आपको हमारे आने वाले वीडियो के बारे में भी पता चलता रहेगा। और आपको वीडियो चाहे पसंद आए या ना आए, प्लीज़ कमेंट कॉलम में कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो चौथा कलमा यानी कलमा तौहीद, तो इसको इस वीडियो में लिया गया है। तो देखिए, ये कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीत वहुवा हय्युल ला यमूत अब्दन अब्दा जुल जलाली वल इकराम बियदीहिल खैर वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ला इलाहा इल्लल्लाहु, इसका यहाँ पे इंग्लिश में देखिए ट्रांसलिट्रेशन दिया है, यहाँ हिंदी में ये इंग्लिश मीनिंग है, ये हिंदी मीनिंग है और ये उर्दू में इसका मीनिंग है। यहाँ पूरे का ये मीनिंग तीनों लैंग्वेज में दिया है। तो ला माने नन, कोई नहीं, उर्दू में नहीं कोई। इलाहा गॉड, परमेश्वर, माबूद। इल्ला एक्सेप्ट, अतिरिक्त, सिवा। अल्लाहु यानी अल्लाह या अल्लाह के। तो इंग्लिश में इस पूरे का मतलब है नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, या नन अदर देन अल्लाह इज ए गॉड। अल्लाह के अतिरिक्त कोई परमेश्वर नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। So, none is worth worshipping except Allah. Therefore, we should worship only Allah. अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजनी नहीं, अर्थात हमें सिर्फ अल्लाह को ही पूजना चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने के लायक नहीं है, यानी हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। वहदहु, दैट इज अलोन, अकेला है, तन्हा है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग है ही इज अलोन, दैट इज नोबडी इज लाइक अल्लाह। वो अकेला है, अर्थात अल्लाह जैसा कोई नहीं। वो तन्हा है, यानी कोई भी अल्लाह जैसा नहीं है। ला शरीक लहू, तो ला माने नन, कोई नहीं, कोई नहीं। शरीक पार्टनर, सहयोगी, शरीक। लहू इज हिज, उसका है, उसका है। तो पूरे को जब मिलाएंगे ला शरीक लहू, तो इसका मतलब है नन इज हिज पार्टनर, उसका कोई साथी नहीं है, उसका
कोई शरीक नहीं है। लहुल मुल्क, तो लहू मीन्स टू हिम, उसका ही, उसका ही। अल मुल्क यानी इज द किंगडम, राज है, बादशाही है। तो जब इसे मिला के पढ़ेंगे तो इस पूरे का मतलब है लहुल मुल्क का यानी टू हिम इज द किंगडम, उसका ही राज है, उसका ही बादशाही है, उसकी ही बादशाही है। तो यहाँ पे देखिए इसके मीनिंग को यानी लहुल मुल्क के मीनिंग को और क्लैरिफाई किया गया है। जो लिटरल मीनिंग थे वो ऊपर हमने बताए, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो यहाँ दिया है। अल्लाह इज़ द रूलर ऑफ द यूनिवर्स, अल्लाह सारे ब्रह्मांड का राजा है, यानी अल्लाह कायनात का हुक्मरां है। तो वलहुल हम्द को जब एनालाइज करेंगे, इसमें देखिए 3 वर्ड हैं, व माने एंड हिंदी में, और उर्दू में भी और। लहू फॉर हिम हिंदी में उसके लिए ही, उर्दू में उसके लिए। अलहम्द यानी ऑल प्रेज, सारी तारीफ़ें, तारीफ़। तो जब मिला के इसको मतलब निकालेंगे तो वलहुल हम्द माने एंड ऑल प्रेज इज़ फॉर हिम, और सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं, और सारी तारीफ़ उसी के लिए है। युही व युमीत, इसमें भी 3 वर्ड हैं। युही, युही मीन्स ही गिव्स लाइफ, वो जीवन देता है, वो जान देता है। व माने एंड और युमीत किल्स, मार देता है, मार देता है। तो इसको जब मिला के मतलब निकाला जाएगा यानी युही व युमीत, तो इसका मतलब है ही गिव्स लाइफ एंड किल्स, वो जीवन देता और मार देता है, वो जान देता है और मार देता है। तो आगे आएगा वहुआ हय्युल ला यमूत अबदन अबदा। तो इसमें भी देखिए 6 वर्ड्स हैं। व माने एंड और। हुआ यानी ही, वो। हय्यु यानी इज अलाइव, जीवित है, जिंदा है। ला माने नॉट, नहीं। यमूत डाई, मरता। अबदन अब्दा, नेवर एवर, कभी। तो देखिए जब इसको मिला के पढ़ेंगे यानी वहुआ हय्युल ला यमूत अबदन अब्दा, तो इस पूरे का मतलब है एंड ही इज़ अलाइव दैट नेवर डाइज, यानी कि अल्लाह इज़ अलाइव सिंस एवर एंड ही विल रिमेन फॉर एवर। हिंदी में मतलब है और वो जीवित है कि कभी नहीं मरता है, यानी कि अल्लाह हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा। और उर्दू में और वो ज़िंदा है जो कभी नहीं मरता, यानी अल्लाह हमेशा से ज़िंदा है और वो कभी नहीं मरेगा। ज़ुल जलाली वल इकराम, तो ज़ुल जलाली इसका मतलब है विद ग्लोरी, हिंदी में गौरव के साथ, उर्दू में शान के साथ। वल इकराम यानी एंड ऑनर, और सम्मान और इज्जत या शान। तो जब इसको मिला देंगे यानी ज़ुल जलाली वल इकराम, तब इसका मतलब हो जाएगा इंग्लिश में विद ग्लोरी एंड ऑनर, हिंदी में गौरव और सम्मान के साथ, उर्दू में शान व शौकत के साथ। बियदिहिल खैर, तो बियदिही यानी इन हिज हैंड, उसके हाथ में है, उसके हाथ में। अल खैर द इम्प्रूवमेंट, सुधार, बेहतरी।
तो जब पूरे का मतलब निकालेंगे यानी बियदिहिल खैर, तो इसका मतलब हो जाएगा द इम्प्रूवमेंट इज इन हिज हैंड्स, सुधार उसके ही हाथों में है, बेहतरी उसके हाथ में है। वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, तो इसमें भी 6 वर्ड हैं। तो वह यानी एंड, और हुआ यानी ही इज़, वो है, अला द, को या पर, कुल्ली ऑल, सभी, हर या हर एक, शै इन यानी थिंग्स, चीज़ों, चीज़, कदीर कैपेबल टू डू, करने में सक्षम, कादिर। और जब मिला के इसका मतलब निकालेंगे यानी वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर का, तो इसका मतलब है ही इज़ कैपेबल टू डू ऑल द थिंग्स, वो सभी चीज़ों को करने में सक्षम है और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो देखिए, अभी तक जो आपने तर्जुमा सुना, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस कलमे में अल्लाह की 10 सिफ़ात के बारे में बताया गया है। तो वो जो 10 सिफ़ात हैं उनको यहाँ पे और एनालाइज किया जाएगा। तो अल्लाह की 10 सिफ़ात के जो हमने कलमे तौहीद के ज़रिए सीखी, of the 10 attributes of Allah that we have learned through the word तौहीद, तो इसमें एक एक करके हम इसको आगे एनालाइज करेंगे। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसकी इबादत की जा सके। तो देखिए, यहाँ पे उर्दू अल्फाज को ही हिंदी में लिखा गया है, तो नीचे भी उसी तरह से लिखा हुआ है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के अलावा ऐसा और कोई भी नहीं है जिसकी इबादत की जा सके। देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, दैट इज़ देयर इज़ नो वन हु कैन बी वर्शिप्ड एक्सेप्ट अल्लाह। वो अकेला है या उस जैसा और कोई नहीं, या उसका हमसाया और कोई नहीं। He is alone and no one else is like him, or he has no one else like his shadow. उसका कोई शरीक नहीं, यानी उसे किसी मददगार की ज़रूरत नहीं। He has no partner, meaning he does not need a helper. सारी कायनात पे उसी की हुकूमत है, यानी इस कायनात में जो कुछ होता है वो उसी के हुक्म से होता है। He rules over the whole universe, that is, everything that happens in this universe happens by his command. सब तरह की तारीफें उसी के लिए हैं, क्योंकि इस कायनात में हमें जो कुछ भी होता नज़र आता है वो सब उसी के हुक्म से होता है, इसलिए वही असली तारीफ का हकदार है। All praise is due to him because whatever we see happening in this universe is by the order of Allah, so he deserves the real praise. वही पैदा करता है और वही मारता है। इस दुनिया में हमें जो कुछ भी नज़र आता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर और पौधे, या वो सब चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, यानी फरिश्ते, जिन, बैक्टीरिया और वायरस,
इन सब को वही पैदा करता है, वही मार सकता है, यानी सब कुछ अख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। He creates and he kills everything we see in this world, whether human, animal or plant, or everything we cannot see, that is angels, jinn, bacteria and viruses. All of them are killed by him. That is, everything is in the hands of Allah alone. वो हमेशा से है और कभी नहीं मरेगा, यानी वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। He has always been and will never die. That is, he has always been and always will be. वो शान और शौकत वाला है। इस दुनिया में हमें किसी के पास पैसा, इज्जत व दौलत नज़र आती है तो हम कहते हैं वो बड़ी शान व शौकत वाला है, लेकिन हमें ये जो कुछ नज़र आ रहा है ये सब तो उसी का दिया है, तो फिर असली शान व शौकत वाला और कौन हो सकता है? यानी कि असली शान और शौकत वाला सिर्फ अल्लाह है। He is glorious and gracious. In this world, if we see money, honor and wealth in someone's possession, so we say that he is glorious and gracious. But all that we see is given to him by Allah. Then who else except Allah can be gracious and glorious? That is the only true grace and glory belongs to Allah. हमारी भलाई सिर्फ उसी के हाथ में है, यानी हम लाख कोशिश कर लें अपना भला करने की, या वो लोग जो आपसे जुड़े हैं चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन हमारा भला तब ही होगा जब वो चाहेगा, वरना हमारा भला नहीं हो सकता। हम कमाई की लाख कोशिश करते हैं, दुनिया के बेहतरीन दिमाग वालों को ख़रीद लेते हैं, बेशुमार दौलत खर्च कर देते हैं, मगर एक झटके में सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब उसकी मर्ज़ी नहीं होती। इसलिए हमारी भलाई तभी हो सकती है जब अल्लाह चाहेगा। Our goodness is only in His hands. That is, we try a million times to do our best, or those who are connected to us try a million times, but our goodness will come only when He wants. Otherwise, our good cannot be good whether we try a million times. We buy the best minds in the world, spend a lot of money, but in a jiffy, everything ends when it is not His will. So, our good can only be when Allah wills. वो हर चीज़ पर कादिर है, क्योंकि इस कायनात में जो कुछ भी हो रहा है, यानी कि लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, आंधियाँ आएँ, तूफ़ान आएँ, ये सब उसकी मर्ज़ी से होता है। वो हुक्म करता है और वो काम हो जाता है, यानी वो हर चीज़ पर कादिर है। He is omnipotent because everything that is happening in this universe, that is, people are being born and dying, whether they are doing good or doing bad,
Dust storms come, typhoons come, it all happens by His will. He commands and it is done. That is, He is able to do all the things. That is, He is omnipotent.